हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आकाश आपका आप ही के चैनल में स्वागत करता हूं। आज जो हम स्टॉक लेके आए हैं उसका नाम है एजिस लॉजिस्टिक्स। ये स्टॉक काफ़ी मोमेंटम में भी दिख रहा है। अभी इस पे ब्रोकरेज रिपोर्ट भी आई हैं। लगभग 1650 से 1670 रुपये जैसे टारगेट भी दिए हैं। हम इस स्टॉक को चार्ट पे देखते हैं कि चार्ट में भी क्या ब्रोकरेज रिपोर्ट जो दे रही हैं उसके हिसाब से सही है या नहीं है। देखिए, हम सबसे पहले मंथली टाइम फ्रेम लेंगे। तो मंथली टाइम फ्रेम में देखिए स्टॉक पहले तो काफ़ी चल भी चुका है, ठीक है। और मंथली टाइम फ्रेम में जो RSI है जो देख रहे होंगे आप, ये 77 है बराबर। तो इसका हम मंथली टाइम फ्रेम में पहले इसका सपोर्ट देखते हैं कि मंथली टाइम फ्रेम में इसका सपोर्ट क्या है। तो देखिए, मंथली टाइम फ्रेम के सपोर्ट को हमने ड्रॉ कर लिया है। अभी हम इसको वीकली टाइम फ्रेम में देखें तो वीकली टाइम फ्रेम में भी RSI इसका कितना है, 7 है ये वीकली टाइम फ्रेम में। लेकिन अभी देखिए, इसने वीकली टाइम फ्रेम में ये कंसोलिडेशन किया था 29 जून 2026 के बाद। नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, एकदम इसने ब्रेकआउट दे दिया ऊपर की तरफ। क्या? वीकली टाइम फ्रेम में, ठीक है। अब हम इसको एक बार वीकली टाइम फ्रेम में भी ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारा वीकली टाइम फ्रेम इसका ड्रॉ कर लेते हैं सपोर्ट का, ठीक है। ये रहा। अब हम इसको डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे। हाँ, अब देखिए डेली टाइम फ्रेम में देखना, ध्यान रखना, हमने जब वीकली टाइम फ्रेम में इसको ड्रॉ किया था तो इसका सपोर्ट कहाँ था, इसका सपोर्ट था ये बराबर। जब हम डेली टाइम फ्रेम में देखो अब करते हैं इसको कन्वर्ट, तो देखिए ठीक उसने वहीं से कम बैक किया, ठीक है। ये ध्यान रखना इस चीज़ को, ये क्योंकि ये चार्ट की जो मेन चीज़ होती है ना वो यहीं से निकलती है कि वीकली टाइम फ्रेम में जहाँ सपोर्ट था उसका ये, और ऐसा नहीं उसके नीचे नहीं आया है। लेकिन वीकली टाइम फ्रेम में हमको अभी ख़रीदने की बात कर रहे हैं ना, हम पहले की बात नहीं कर रहे। पहले तो ये स्टॉक कहीं भी आ सकता था नीचे, और भी नीचे आ सकता था। लेकिन अभी जो मैं देख रहा हूँ वो इसका वीकली टाइम फ्रेम पे सपोर्ट सेम यही है। जैसे कि अब हमको जब ख़रीदना होता है तब भी हम उसके बारे में बात करते हैं ना। देखिए सेम उसी जगह से इसने डेली टाइम फ्रेम में यहाँ पे सपोर्ट लिया और यहाँ से एकदम कंप्लीट ऊपर की तरफ कम बैक किया है, ठीक है। अब डेली टाइम फ्रेम पे हम देखते हैं। देखिए वीकली टाइम फ्रेम में कंसोलिडेशन था, अब डेली टाइम फ्रेम में देखिए RSI कितना है, 61 है। अब देखिए नीचे की तरफ आया, ये हमारा 10 मूविंग एवरेज है, यहाँ तक गया नहीं, इसको ब्रेक नहीं किया इसने, इसको यहाँ पे ब्रेक नहीं किया, फिर नीचे आया, यहाँ पे ब्रेक तो किया इसने, इस हाई को ब्रेक किया, लेकिन फिर नीचे आया। अब के बार इसने क्या किया, सबको ब्रेक किया, बल्कि ये जो इसका हाई था उसको भी ब्रेक किया है, ठीक है। ये आपको कैंडल में देखेंगे तो नहीं दिखेगा, क्योंकि कैंडल तो देखिए इससे भी हाई है। इसका हाई कितना है वैसे, 1497 रुपये का है, लेकिन अब यहाँ पे क्लियर दिख जाता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ था कि ये भाव गया तो था ऊपर, ये भाव जो है ना ऊपर गया तो था लेकिन टिका नहीं था। समझ रहे ना, जाने में और टिकने में बहुत बड़ा फ़र्क है। कोई कंपनी 200 करोड़ का प्रॉफिट कर लेगी, लेकिन क्या हर महीने या हर साल हर क्वार्टर 200 करोड़ का वो प्रॉफिट कर सकती है? वो टिकना बहुत बड़ी बात होती है। तो ये गया फिर नीचे आया, अब की बार क्या हुआ है, स्कैंडल में ये गया है और ऊपर टिक भी गया है, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं डेली टाइम फ्रेम में। अब वो करना क्या है, देखिए अभी हम इसको बाय कर सकते हैं। चार्ट कह रहा है बाय करने के लिए, और RSI भी 61 पे यानी 60 से ऊपर है। अब स्टॉप लॉस क्या लेना, देख स्टॉप लॉस हमको इसी कैंडल का रखना है। क्या ये कितने का है, 1325 रुपये का स्टॉप लॉस है। देखिए ये दिख रहा है। अब हम इसको 1325 तो हम 5 से 7 रुपया नीचे रख सकते हैं, यानी आप 1318 रुपया या 1317 रुपये का रख सकते हैं। क्योंकि काफ़ी बार क्या होता है कि जो बड़े बड़े ट्रेडर, बड़े बड़े जो इन्वेस्टर होते हैं उनको मालूम होता है कि स्टॉप लॉस कहाँ लगे हैं। तो ज़्यादातर वो क्या है, ये स्टॉक नीचे आएगा, यहाँ का स्टॉप लॉस आपका लगेगा, वापस से स्टॉक ऊपर चला जाएगा। तो हमको क्या करना है, स्टॉप लॉस लो से 5-6 रुपये नीचे रखना होता है, ठीक है। इसको फिर आप स्टॉप लॉस लेके लॉन्ग करते रहिए। फिर आप इसको डेली टाइम फ्रेम में जैसे सपोर्ट रखे, जैसे ये सपोर्ट था, जैसे ऊपर जाएगा फिर इसका डेली टाइम फ्रेम में सपोर्ट ये बन जाएगा, ठीक है। कौन सा, ये। फिर आप अपना स्टॉप लॉस जो है ना वो ऊपर की तरफ ट्रेल करेंगे। तो मैं टारगेट कभी नहीं देता हूँ, क्योंकि मैं प्रॉफिट वो कैसे नहीं करता हूँ, मैं अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करता हूँ। जब तक स्टॉक चल रहा है वो चलने दो,
हमको सिस्टम अपने आप बाहर निकाल देगा। आशा करता हूँ आप अच्छी तरह से इसको समझ गए होंगे। इस पे ब्रोकरेज रिपोर्ट भी है और इसके ऊपर जेपी मॉर्गन ने तो उस पर 1670 कुछ ऐसा टारगेट दिया है। ध्यान रखें मोतीलाल ओसवाल ने इसके नेगेटिव भी दिया है, लेकिन चार्ट कुछ कह रहा है। चार्ट क्या कह रहा है? बाय करने का सिग्नल दे रहा है। तो हम इसको 1300 सॉरी 1 मिनट, हाँ 1318 रुपये का स्टॉप लॉस लेके 15 का स्टॉप लॉस लेके इसको लॉन्ग करेंगे। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, तो इस वीडियो को शेयर कमेंट जरूर करें। और आपको स्विंग ट्रेडिंग के लिए इस तरीके के स्टॉक चाहिए तो कृपया मुझे सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक पे हैं तो फॉलो कर लें, और नीचे व्हाट्सएप में मुझे आप जुड़ सकते हैं। लिंक मैंने व्हाट्सएप में नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक दे दिया है। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।